नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। मैं जब ये वीडियो कर रहा हूँ तो लगभग 16 जून की रात में पौने 12 बज रहे हैं और अभी कुछ देर पहले भारतीय सेना ने पुष्टि की है कि करीब 17 और जवानों की शहादत हुई है लद्दाख के उस गलवान घाटी में, जहां आज पूरे दिन यानी मंगलवार के दिन लगातार चीनी 15 और 16 के लगातार 2 दिनों में जो झड़प हुई है चीनी सैनिकों के साथ, उसमें अभी तक 20 भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दी है। पहले दोपहर तक खबर आई थी कि 3 जवानों की शहादत हुई थी, जिसमें से 1 ऑफिसर और 2 जवान की बात हो रही थी, लेकिन देर शाम सेना की तरफ से पुष्टि हुई है या लगभग 10 बजे के आसपास ये पुष्टि हो गई कि नहीं, 17 और जवानों की शहादत हुई है। लगातार अन्य न्यूज़ चैनल और नए न्यूज़ एजेंसीज़ रिपोर्ट इस पे कर रहे थे और अलग अलग संख्या दे रहे थे, लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसके अनुसार करीब नहीं, टोटल 20 भारतीय जवानों ने शहादत दी है इस दौरान। पूरा मसला थोड़ा समझते हैं क्या है और हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो गलवान घाटी में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, जो इस तरह से झड़प हुई है, इसकी रचना कैसे बनती है और किस तरह से चीज़ें बिगड़ती चली जा रही थी। जब 7 जून को यह तय हो गया था कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं सीमा से, फिर उसके बाद अचानक 15 और 16 की रात में ऐसा क्या कुछ हुआ, जबकि 13 जून की रात को सेना प्रमुख नरवणे बयान देते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है और भारत की संप्रभुता को कोई खतरा नहीं है। हम इसको थोड़ा विस्तार से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और अपडेट दे दें, लगातार चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। हम उस पर इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कोई इस तरह से अभी तक, जब तक ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसीलिए हमने तब तक खबर भी नहीं चलाई थी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो गई सेना की तरफ से। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि हो, उसके बाद फिर हम इस पर कोई खबर करेंगे। अब पूरा थोड़ा मसला समझते हैं कि आखिर इस तरह से चीज़ें किस तरह से बदली। 5 और 6 जून जो कि पूर्वी लद्दाख का पेंगोंग झील है, वहाँ झड़प हुई थी, लेकिन कहानी यहाँ से नहीं शुरू हुई। कहानी शुरू होती है 5 मई को। जब हम 5 मई के आसपास की बात करें, और वहाँ पे ही ये पूर्वी लद्दाख का इलाका था जहाँ पहली बार झड़प हुई, और उसके बाद फिर 9 मई को उत्तरी सिक्किम के नाकुला में झड़प होती है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में। फिर उसके बाद दोनों देशों ने उत्तर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की ज़्यादा तैनाती हुई और उधर से चीन की तरफ से भी सीमा पर सेनाएं बढ़ाई गई। इसके बाद फिर 23 मई को सेना प्रमुख जो हैं नरवणे, उन्होंने लेह का दौरा किया था और चीज़ें सही और सकारात्मक और परिस्थितियों का अवलोकन किया था। फिर इसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी और हालात पर विस्तृत चर्चा किया था और हालात को समझने की कोशिश की थी, जो पूरा चीन का विवाद था। फिर इसके बाद जो घटना हुई है 2 जून को दोनों देश के बीच के मेजर जनरल की बातचीत हुई है। मेजर जनरल स्तर की बातचीत थी, लेकिन ये 2 जून की जो बैठक हुई थी वो पूरी तरह से बेनतीजा बैठक निकली, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद फिर 5 जून को दोनों देश के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने बातचीत की और निर्णय हुआ कि हम आम सहमति पर इस तरह से पूरी बातचीत करेंगे और एक तरह से शांति वार्ता ही की तरफ जाएंगे और किसी भी प्रकार का जो हिंसक झड़प है या इस तरह का युद्ध विराम उल्लंघन है वो नहीं करेंगे। तो ये पूरी बातचीत विदेश मंत्रालय के दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई थी। फिर इसके बाद जो बैठक हुई, उसके बाद 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक लेह में हुई थी। फिर भी जहां भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने बात की थी और करीब 7 घंटे ये बैठक चली थी और दोनों देश लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि शांतिपूर्ण ढंग से हम बातचीत करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे भारत के बीच और चाइना के बीच एक ट्रीटी भी हुई है, कई ट्रीटियाँ हुई हैं जिसमें हम युद्ध विराम या इस तरह की झड़पें नहीं देखते जिस प्रकार से आप देखते हैं पाकिस्तान पे। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसके बाद 7 जून को दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी, जहां गलवान घाटी में जो स्थिति यथास्थिति थी वहां से दोनों देशों, ऐसी खबरें आई कि दोनों देशों की जो सेना है वो पीछे हटी। 13 जून को
जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि सेना प्रमुख नरवणे का बयान आता है कि भारतीय सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वहां की स्थिति सामान्य है। कोई ऐसी स्थिति, सामान्य का मतलब कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे भारत की संप्रभुता या भारत की अखंडता पर कोई खतरा हो। तो ये बयान काफ़ी मायने में था और बड़े उस पर प्रोस्पेक्टिव में समझा जा रहा था। लेकिन फिर 15 और 16 जून की घटना होती है, जिसमें अब खबर आ रही है 16 के यानी कि मंगलवार के दिन दोपहर में खबर आती है कि 3 भारतीय जवानों की शहादत हुई थी। फिर शाम देर रात तक लगभग 10 बजे के आसपास ये खबर आती है कि नहीं, 3 से संख्या बढ़ी और 17 और जवानों की पुष्टि होती है। ये अभी तक का अपडेट है जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। 2-3 मसले हैं, 2-3 और चीज़ें हैं लगातार जिस पे चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की तरह, जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट में भारत रिटेलिएट करता है, भारत चीज़ें वो कार्रवाई करता है, वो चाइना के साथ क्यों नहीं। हमने कई ट्रीटी साइन किया है और उसमें हम गोलाबारी या बंदूक पे हम बहुत बचते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी भारत और चीन के बीच झड़प होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंसक झड़प में हाथापाई की खबरें आती हैं। यहाँ भी जो खबर आ रही है उसमें अभी तक जो पुष्टि हुई है, जो खबरें मीडिया रिसोर्सेज से पता चली वो ये कि अभी पत्थरबाजी हुई थी या फिर हाथापाई में इसी दौरान दुर्घटना हुई है। चीन के कितने लोग मरे हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई, अभी तक जब ये वीडियो कर रहा हूँ तब तक नहीं हुई थी। इस कारण हम चीन की कोई ख़ास संख्या नहीं दे पाएंगे कि चीन, हालांकि नुकसान उन्हें भी बहुत हुआ है और भारत से ज़्यादा सैनिक उनके हमारे गए हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन अभी कितनी संख्या है, क्या एग्जैक्ट फिगर है ना, क्योंकि चीन की कार्य पद्धति भी थोड़ी अलग है भारत से। वो इतनी जल्दी चीज़ों को बाहर नहीं आने देते हैं, तो वो अब सच्चाई आ पाएगी सामने, ये भी बड़ा सवाल है। क्या चीन ये जो छुपा रहा है इस तरह की चीज़ें वो भी है। ये लोग समझ रहे हैं कि आखिर ये चीज़ें इस तरह से क्यों हुई। हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण चीन इसमें पूरे विश्व में घिरा हुआ है और चीन पर लगातार दबाव बन रहा है कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अब ये इस तरह से अगर सीमाओं पर वो इस तरह की गतिविधियां करता है और आपसी देशों को उलझाने में लगा रहता है, तो कहीं तरह से उसका एक दिमाग, उसकी सोच है कि कोरोना पर उसको वैश्विक दबाव बन रहा है उससे डाइवर्ट कर ले जाएगा लोगों को। और लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। पिछले दिनों नेपाल के साथ जो घटना घटित हुई, भारत और नेपाल काला पानी और के बीच में जो विवाद हुआ था, उसमें भी चीन का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा था। अभी आगे किस तरह की चीज़ें होती हैं, आज यानी कि मंगलवार के दोपहर में CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की भी बैठक हुई और उसके बाद रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया कि पूरी चीज़ों की स्थिति और परिस्थिति क्या है। पर अभी हमें थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। एक चीज़ और याद रखिए, ये भारत की बात है, भारत की अखंडता की बात है, तो चीज़ों को उस तरह से मत देखिए कि किसी एक पार्टी विशेष को देखिए। हमारी विदेश नीति और हमारी रक्षा नीति, चाहे सरकारें आएँ चाहे बदल जाएं, एक ही रहती है। तो हमें उस चीज़ को आगे आकर देखना होगा और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हम सभी को अपने देश के लिए एकजुट होकर खड़े होने की इस समय ज़रूरत है और समय की मांग भी है। आगे कोई नई अपडेट आती है इससे जुड़ी हुई तो हम आप तक तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट पर लगातार हम अपनी न्यूज़ अपडेट दे रहे हैं tnnonline.in पर। आप वहां लगातार एक्सप्लेन से लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ तक सारी खबरें आप वहां पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। छोटी सी बड़ी खबरें हम वहां लगातार लगा रहे हैं, एंटरटेनमेंट, खेल और इन तमाम जगत पर। चाइना से भी जुड़ी जो भी अपडेट आ रही है हम आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट को आप गूगल करिए tnnonline.in और वहाँ पर आप खबरें लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार।